नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कूलेंट एंड लुब्रिकेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है कि दो सतहों के मध्य घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ को हम लोग स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट बोलते हैं। तो दो सतहों के मध्य घर्षण को कम करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है मटेरियल, जो पदार्थ रहता है वह हमारा लुब्रिकेंट कहलाता है। और जो लुब्रिकेंट होता है यह तरल या अर्ध ठोस पदार्थ होते हैं। शीतलक का मुख्य कार्य वर्कपीस को ठंडा करना होता है। बहाव बिंद यानी कि जिसे हम लोग पोर पॉइंट बोलते हैं, इसका यह वह तापमान होता है जिस पर तेल ठंडा होकर बहना बंद कर देता है, तो वह हमारा पोर पॉइंट होता है। तो पोर पॉइंट वह तापमान है जिस पर तेल ठंडा होकर बहना बंद कर देता है। विस्कोसिटी देखिए, विस्कोसिटी क्या होते हैं कि विस्कोसिटी से तेल के गाढ़ेपन का पता चलता है। तो जो तेल जितना गाढ़ा होगा वह उसकी विस्कोसिटी यानी कि श्यानता उतना ही ज़्यादा होगी। और है नेक्स्ट कि जिस तापमान पर तेल या स्नेहक भाप रूप में बदल जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट क्या है कि वह तापमान जिस पर तेल या स्नेहक भाप के रूप में बदल जाता है वह हमारा कहलाता है फ्लैश पॉइंट। नेक्स्ट है कि तेल में तेजाब की मात्रा को हम लोग एसिडिटी यानी कि अम्लीयता कहते हैं। तेल के गर्म होने पर उसकी श्यानता यानी कि विस्कोसिटी घट जाती है। अगर तेल को ठंडा करेंगे तो उसकी श्यानता बढ़ जाएगी, गर्म करेंगे तो श्यानता घट जाएगी। कास्ट आयरन की मशीनन करते समय सिंथेटिक सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो कास्ट आयरन की अगर मशीनिंग करना है तो सिंथेटिक सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग हमें करना चाहिए। सिंथेटिक लुब्रिकेंट खनिज लुब्रिकेंट से अच्छे होते हैं। तो जो सिंथेटिक लुब्रिकेंट होते हैं खनिज लुब्रिकेंट से अच्छे होते हैं। स्नेहक का प्रयोग करने की जो विधि होती है हमारा लुब्रिकेशन कहते हैं। तो स्नेहक के प्रयोग करने की विधि को हम लोग स्नेहन कहते हैं या उसी को लुब्रिकेशन बोलते हैं। जब मशीन के दो पार्ट्स आपस में रगड़ खाकर चलते हैं तो वहाँ पर घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी ऊष्मा उत्पन्न जो होती है इसी को हमें कम करने के लिए हमें लुब्रिकेशन और कूलेंट का प्रयोग, ये सब हम प्रोसेस यूज करते हैं। तो आपको भी पता होगा कि जब मशीन के दो पार्ट्स जहाँ पे आपस में रगड़ खाकर चलते हैं वहाँ पे घर्षण उत्पन्न होगा। घर्षण उत्पन्न होने से क्या होगा, वहाँ पे ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न होगी जिसके कारण वो पार्ट हीट हो जाएगा। जब हीट हो जाएगा तो वो हमारे लिए लॉस का ही काम करेगा, जिससे हमें कम करने के लिए कूलिंग और लुब्रिकेटिंग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। देखिए, स्नेहन मशीन के चलने से घर्षण द्वारा उत्पन्न गर्मी को कम करता है। मशीनी भागों में लगातार तेल फोर्स फीड से पहुंचाए, फोर्स फीड सिस्टम यानी कि बल फीड विधि द्वारा पहुंचाते हैं। लिवेनिस ग्लास लुब्रिकेटर में गुरुत्व फीड विधि यानी कि ग्रेविटी फीड सिस्टम प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है कि जब गर्म तेल हवा के संपर्क में आता है तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। नेक्स्ट है कि कूलेंट विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो कूलेंट जो रहते हैं भिन्न भिन्न टाइप के भी होते हैं। कूलेंट के प्रयोग से औजार के जो कटिंग एज की लाइफ होती है वह बढ़ जाती है। तो कूलेंट अगर प्रयोग कर रहे हैं तो जो कटिंग एज की जो लाइफ रहती है वह बढ़ जाती है। पानी के प्रयोग से मशीन में जंग लगने का भय रहता है। हार्ड स्टील पर कार्य करते समय मोबिल ऑयल या लॉर्ड ऑयल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि लुब्रिकेशन के प्रयोग से मशीन को उच्च गति यानी कि हाई स्पीड से चलाया जाता है। तो लुब्रिकेशन के प्रयोग से हम लोग उससे हाई स्पीड से मशीन को चला सकते हैं। लुब्रिकेंट के प्रयोग से मशीन गर्म में नहीं होती है, अगर होती है तो थोड़ा बहुत होती है, ज़्यादा नहीं होता है। लुब्रिकेंट में चिकनाहट का गुण होता है यानी कि नेक्स्ट है अब कि कार्य क्रियाएँ करते समय यानी कि वर्क करते समय कई प्रकार के तेल भी कूलेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और लुब्रिकेंट एक पदार्थ है जो धातु के सरफेस को घिसने से बचाता है, तो वह हमारा लुब्रिकेंट मटेरियल होता है। सॉल्युबल और पानी जो होता है इनका जो रेशियो होता है यह हमारा 1 और 20 के रेशियो में होता है। और जो ग्रेफाइट होता है यह हमारा क्या है, एक सॉलिड लुब्रिकेंट यानी कि ठोस लुब्रिकेंट होता है। लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट जो होता है यह जिस तापमान पर आग की लपटें पकड़ लेता है वह हमारा फायर पॉइंट कहलाता है। ग्रेविटी फीड प्रोसेस में या मेथड में लुब्रिकेंट बूंद बूंद करके मशीनी भागों तक पहुंचाया जाता है, तो हमारा क्या होता है, ग्रेविटी फीड मेथड रहता है। वीक फीड लुब्रिकेशन विधि ग्रेविटी फीड विधि का एक उत्तम उदाहरण है, जहाँ पर अच्छी फिनिश यानी कि कूलेंट के प्रयोग से आती है। तो जहाँ पर अगर आपको अच्छी फिनिश लाना है तो हम लोग कूलेंट का प्रयोग करते हैं।
कूलेंट के प्रयोग से औजार की कटिंग क्षमता यानी कि कटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। सॉल्युबल ऑयल सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला सस्ता कूलेंट और जो पानी में घोलकर प्रयोग किया जाता है। सर्वोकट एक्सेल उत्तम प्रकार का सॉल्युबल ऑयल है, इसे खारे पानी में भी घोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वोकट क्लियर को जब पानी में मिलाया जाता है तो वह पारदर्शक हो जाता है। सर्वोकट क्लियर कूलेंट से मशीनिंग करते समय जॉब और टूल को देख सकते हैं। फोर्स फीड सिस्टम मशीन पार्ट्स पर लगातार तेल पहुंचाने की एक उत्तम विधि है। और जो ग्रीस होता है यह लंबे समय तक उच्च ताप व उच्च गति एवं अधिक लोड पर भी नहीं बहती है, जो ग्रीस होता है। और जो आपको पता है कि जो ग्रीस होता है ये हमारा सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट होता है, यानी कि अर्ध ठोस या अर्ध तरल हमारा लुब्रिकेंट होता है। सर्वोकट एस में स्नेहन यानी कि लुब्रिकेशन और ठंडा करने की क्षमता क्या होती है, अच्छी होती है। और जो सिंथेटिक सॉल्युबल कटिंग ऑयल एक हमारा क्या है, एक रसायन है जो पानी में आसानी से घुल जाता है। तो जो सिंथेटिक सॉल्युबल कटिंग ऑयल है यह हमारा रसायन है जो पानी में आसानी से घुल जाएगा। ढलवा लोहे की उपयोगिता कटाई तरल के रूप में घुलनशीलता तेल कम श्यानता वाले होते हैं। तो ढलाई लोहे की उपयोगी कटाई तरल के रूप में घुलनशील तेल कम श्यानता वाले होते हैं। यस ए नंबर विस्कोसिटी को इंगित करता है। ऑयलनेस चिकनाहट और फिसलन देता है, जो तेली रहता है वह हमारा चिकनाहट और फिसलन देता है। आयल केन में फोर्स फीड विधि द्वारा तेल दिया जाता है। पीतल की मशीनिंग करते समय कूलेंट प्रयोग नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपको ब्रास की मशीनिंग करना है तो वहाँ पर हम लोग कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। तेल के गाढ़ेपन यानी कि विस्कोसिटी को हम लोग विस्कोमीटर द्वारा जांचा जाता है। कूलेंट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड कूलेंट, लिक्विड कूलेंट और सिंथेटिक कूलेंट। ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं कूलेंट। शीतलक ठोस शीतलक के रूप में सूखी बर्फ अथवा बर्फ की पानी की बर्फ का इस्तेमाल करते हैं। ठोस शीतलक के रूप में हम लोग सूखी बर्फ अथवा पानी की बर्फ का प्रयोग करते हैं। पानी सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला द्रवीय शीतलक है क्योंकि यह सस्ता पड़ता है। और जो संश्लेषित शीतलक होते हैं यह नए प्रकार के कटाई द्रव हैं जो कई केमिकल एजेंट को जल में मिलाकर बनाए जाते हैं। साधारणतः संश्लेषित शीतलक एवं जल का जो रेशियो होता है यह हमारा 1:50 से 1:50 से 1:250 तक होता है। मिनरल ऑयल में गीला करने वाले जंगरोधी तथा झाग न देने वाले एजेंट आदि मिलाने से घुलनशील तेल बनते हैं। घुलनशील तेल को पतला यानी कि स्लरी या सड़ भी कहते हैं, पतला गारा या सड़ भी कहते हैं। बत्तीदार लुब्रिकेटर का कार्य सिद्धांत साइफन पर आधारित होता है। तो जो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो होता है बत्तीदार लुब्रिकेटर यानी कि विक लुब्रिकेटर होता है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो साइफन पर हमारा आधारित होता है। नेक्स्ट है कि खनिज तेल पैराफिन अथवा नैफ्थेनिक होते हैं। अब नेक्स्ट है कि खनिज संयोजकों को भारी बनाने तथा उनकी श्यानता बढ़ाने के लिए उसमें 5 से 20% तक फैटी ऑयल को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है ल्यूवेंस ग्लास वाटर लुब्रिकेटर को नीडल लुब्रिकेटर भी हम लोग बोलते हैं। नीडल लुब्रिकेटर जो होता है कांच की बनी एक कुप्पी या बोतल होती है जिसमें तेल भरा जाता है। कटाई क्रिया के अंतर्गत औजार, वर्कपीस तथा धातु छिलकों को ठंडा रखने एवं स्नेहन के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों का कटिंग फ्लूइड कहा जाता है। ऊष्मा के कारण कार्बनिक तेल यानी कि ऑर्गेनिक ऑयल जल्दी से अपने अवयवों में विभाजित हो जाता है। भारी लोड तथा अधिक ताप पर ठोस स्नेहक का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपके पास भारी लोड और अधिक ताप पर है तो हमें ठोस स्नेहक का प्रयोग करना चाहिए। अधिक गति तथा कम भार पर हमें पतला स्नेहक का प्रयोग करना चाहिए। गाढ़े स्नेहक का SAE नंबर ज़्यादा होता है। पानी हमारा सबसे सर्वोत्तम शीतलक यानी कि कूलेंट होता है। कटिंग टूल प्रयोग करने से जो सरफेस होती है फिनिशिंग वह अच्छा प्राप्त होता है। ढलवा लोहे के कटिंग में किसी तरह का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर आपको ढलवा लोहे की कटिंग करना है तो इसमें कोई भी तरह प्रयोग नहीं किया जाएगा। अधिक कटिंग स्पीड के लिए घुलनशील तेल प्रयोग किए जाते हैं।
परिशुद्ध ग्राइंडिंग के लिए सिंथेटिक घुलनशील कटिंग ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। ढलुआ लोहे के कटिंग के लिए हम लोग स्नेहक के रूप में ड्राई एयर यानी कि शुष्क हवा का प्रयोग करना चाहिए। बेदाग इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील की कटिंग के लिए हम लोग सल्फर बेस्ड मिनरल ऑयल का प्रयोग हमें कूलेंट के रूप में प्रयोग करना चाहिए। जाप पर शीतलक का प्रयोग हम लोग हाई कटिंग स्पीड के समय करना चाहिए। जाप पर अगर शीतलन का प्रयोग करना है तो हमें हाई स्पीड कटिंग स्पीड पे करना चाहिए। नेक्स्ट है कि पीतल व कांसा धातुओं की मशीनिंग करते समय जल घुलनशील तेल तथा मिट्टी का तेल कटिंग द्रव के रूप में प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है कि मृदु इस्पात धातु की मशीनिंग करते समय घुलनशील तेल तथा इमल्सन आदि कटिंग द्रव के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हों उसमें ज़रूर शेयर करें। और आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें जैसे भी टाइम मिलेगा हम आपके लिए वो चैप्टर ज़रूर पढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, क्या पढ़ना है आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।